नमस्कार दोस्तों। अगर आप अभी भी रेड और ग्रीन कलर के चक्कर में अपना पैसा फंसा रहे हैं तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आपको पता है कि इंडिया में नए गेमिंग बिल और कड़े नियमों के आने के बाद ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है बल्कि सीधे जेल का टिकट भी बन सकता है। चलिए जानते हैं कैसे। पहले जानते हैं कि ये कलर ट्रेडिंग है या फिर एक सट्टा। सबसे पहले ये समझिए कि जिसे आप कलर ट्रेडिंग कहते हैं, कानून की नज़र में वो ट्रेडिंग है ही नहीं, वह पूरी तरह से गैर कानूनी जुआ यानी कि इनलीगल गैम्बलिंग है। असली ट्रेडिंग में एनालिसिस होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ किस्मत और एक कंप्यूटर प्रोग्राम यानी कि एल्गोरिदम का खेल होता है। तो ये ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। हाल ही में भारत सरकार ने साफ कह दिया है कि ऐसी ऐप्स जो सट्टेबाजी और गेमिंग बोलकर चल रही है वे पूरी तरह से इनलीगल है। गेमिंग बिल के नए नियमों के तहत इन ऐप्स को जो प्रमोट करेगा और इन पर जो खेलेगा उन सब लोगों पर कार्यवाही की जाएगी। भारत में कानून दो तरह के गेम्स की बात करता है। पहला तो हो गया गेम ऑफ स्किल, जहां आप बुद्धिमानी और आपका टैलेंट जो है वो काम आता है। ओके, जैसे चेस या फिर कुछ तरह की ऐसी फैंटेसी स्पॉट जो गेम्स होती है उसे हम गेम ऑफ स्किल कहेंगे। ओके, और दूसरा है गेम ऑफ चांस, जहां सब कुछ किस्मत या तुक्के पर निर्भर हो। कलर प्रिडिक्शन पूरी तरह से गेम्बलिंग यानी कि जुआ की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें कोई स्किल नहीं लगती। भारत के पब्लिक गेमिंग एक्ट 1867 के तहत सार्वजनिक जुआ प्रतिबंधित है। हाल ही में भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए जो आईटी नियमों में बदलाव किए हैं वो साफ कहते हैं कि कोई भी गेम्स जो सट्टेबाजी यानी कि बैटिंग को बढ़ावा देता है वो भारत में गैर कानूनी है। जब आप सोच रहे होंगे कि भारत सरकार ने गेमिंग बिल या नया आईटी नियम तो पास कर दिया है, लेकिन फिर भी ये ऐप्स या फिर भी ये गेम्स कलर ट्रेडिंग क्यों चल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि असल में भारत सरकार ने सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज यानी कि एसआरबीएस और नए टैक्स के नियम बनाए हैं, लेकिन ये नियम सिर्फ उन कंपनियों के लिए है जो भारत में रजिस्टर है और कानून उसको जो है कानूनी मानती है। ओके, कलर प्रिडिक्शन एप्स भारत के बाहर से ऑपरेट होते हैं, खास करके चीन या फिलीपींस से। ओके, और ये ऐप प्ले स्टोर पे नहीं मिलते हैं, ये सीधे लिंक या एपीके फाइल के द्वारा डाउनलोड कराए जाते हैं। इसलिए इन ऐप्स पर भारतीय कानून लागू करना और इन्हें बंद करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये हर रोज अपनी वेबसाइट या डोमेन जो है बदलते रहते हैं। और यहाँ आपको समझना होगा कि क्या आप यहाँ कभी भी जीत पाओगे या नहीं, तो मैं कहूँगा आप कभी भी यहाँ पे जीत नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि इन गेम्स का जो सॉफ्टवेयर होता है वो एडमिन के हाथ में होता है। ओके, अगर 90% लोगों ने लाल पर पैसा लगाया है तो सिस्टम जानबूझकर हरा दिखाएगा। क्यों? क्योंकि कलर प्रिडिक्शन का तो यहाँ पे काम ही ये होता है कि भाई जिन लोगों ने यहाँ पे जिस कलर पे पैसे लगाए हैं उसके 2 गुने उनको देने हैं। ओके, तो टेलीग्राम ग्रुप्स पर आपको हज़ारों के मुनाफे वाले स्क्रीनशॉट भी दिखाए जाएँगे जो पूरी तरह से फर्ज़ी होते हैं। जब तक आप छोटा पैसा जीतेंगे ये आपको निकालने देगा। जैसे ही आप 50,000 या 1 लाख जीतेंगे आपका अकाउंट रिव्यू में डाल दिया जाएगा या फिर आपका आईडी जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। यह सिर्फ आपके पैसों की बात नहीं है। यहाँ पे ईडी की जांच में ये पाया गया है कि इन ऐप्स के जरिए भारत का पैसा क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेशों में भेजा जा रहा है। यह सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। ओके, तो इन ऐप्स को डाउनलोड करने का मतलब है कि आप अपना पूरा फोन का डेटा और बैंक डिटेल चीन जैसे देशों के सर्वर पर भेज रहे हैं, और ये जो है बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। अंत में मेरी सलाह यही है कि मेहनत की कमाई को इन शॉर्टकट के चक्कर में मत गवाइए। और अब बात करते हैं जेल की। क्या हम कलर प्रिडिक्शन गेम खेलेंगे तो क्या हमें जेल होगी? अगर आप ऐसी गेम खेलेंगे तो आपके साथ क्या-क्या हो सकता है? ओके, सबसे पहला है मनी लॉन्ड्रिंग। ये ऐप्स अक्सर विदेशी सर्वर से चलती है। आपका पैसा देश के बाहर गलत तरीके से भेजा जा रहा है, जो आपको ईडी और साइबर सेल की रडार पर डाल सकता है। ओके, दूसरा है बैंक अकाउंट फ्रीज का खतरा। आजकल साइबर क्राइम डिपार्टमेंट उन बैंक अकाउंट को तुरंत ही फ्रीज कर रहा है जिनमें इन ऐप्स का पैसा जो है वो रिसीव होता है। यानी कि अगर आप ऐसी गेम से विड्रॉ लोगे तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होना ही होना है। एक बार अकाउंट फ्रीज हुआ तो आप अपनी मेहनत की बाकी की कमाई जो है वो भी निकाल नहीं पाएंगे। यानी कि आपने ऐसी गेम से 1000 रुपए लिए लेकिन आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए है, तो वो सारा जो है बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। और तीसरा है पब्लिक गेमिंग एक्ट। नए गेमिंग एक्ट बिल के पास होने के बाद निगरानी जो है वो 10 गुना बढ़ा दी गई है। पकड़े जाने पर भारी जुर्माना और जेल की सजा जो है ये दोनों आपको हो सकती है। तो मेरी सलाह और चेतावनी आपसे यही रहेगी कि दोस्तों ये जो ऐप्स है वो बनाई ही इसलिए जाती है कि आप यहाँ पे हारे। शुरुआत में ये आपको 200-500 रुपए जो है वो जितवाएगी, और फिर लालच में आकर जब आप यहाँ पर बड़ा अमाउंट लगाएंगे तो आपका पूरा पैसा जो है यहाँ पर साफ हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको जो है 5 टिप्स देना चाहता हूँ। पहला, कि किसी भी अनजान लिंक से
ऐप जो है वो डाउनलोड ना करें। कोई भी गेम हो गया या फिर एप्लीकेशन हो गया, किसी भी अनजान लिंक से जो है आप डाउनलोड ना करें। दूसरा, अगर कोई ऐप गारंटीड रिटर्न का वादा करती है तो समझ जाइए कि वो फ्रॉड है। ओके, तीसरा, अगर आप फंस चुके हैं ऐसे जाल में तो साइबर क्राइम 1930 पर जो है तुरंत रिपोर्ट करें। ओके, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को। और जागरूक बनिए और अपने दोस्तों को बताइए। ओके, और चौथा है, अपने परिवार की मेहनत की कमाई को इन फ्रॉड ऐप्स में मत डुबाइए। और पांचवा और आखिरी है कि पैसे कमाना है तो कोई हुनर यानी कि स्किल सीखिए। ओके, मेहनत करिए। शॉर्टकट हमेशा जो है गड्ढे में डालता है। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि आपका कोई भी दोस्त या रिश्तेदार जो है इस कलर ट्रेडिंग के जाल में ना फंसे। और अगर आपने कलर ट्रेडिंग खेला है तो आपने यहाँ से कितने पैसे कमाए और कितने पैसे गंवाए, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।